जैन कंपनी की न्यूज़ आपने सुनी होगी, बिल्कुल सही सुना है। 36,000 करोड़ का मुनाफा किया है। वो तो लैक्स ऑफ करोड़ की कंपनीज है, तो ठीक है। बट जैन कंपनी ने जो किया है वो एक तरीके से बैंक निफ्टी और फ्यू स्टॉक्स के अंदर थिंक किया था, तो सेबी ने पकड़ लिया है और कानूनन जो लेना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो स्टेप्स लेने चाहिए थे, वो सेबी ने ले लिया है। वो सेबी का काम है। हमारा काम क्या है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, इस तरीके के जो पंप्स होते हैं, डंप्स होते हैं मार्केट के अंदर, ये पता कर सकते हैं और ये चार्ट्स पर दिखता है। जब पंप हो रहे हैं और आपको चार्ट समझ में आ गया, जब डंप हो रहा है तो भी आपको चार्ट्स पे दिख रहा है, तो आपको पता है का रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एसेट में आपने एंट्री बनाई और आपका लॉस पहले से डिफाइन था कि 50 रुपए का लॉस ही मैं लेने वाला हूँ। अब वो कोई भी कंपनी आउटसाइडर या इनसाइडर आकर अगर उसको पंप करती है 50 का 200 जा रहा है, तो आपका तो मुनाफा हो गया, आप एक्सिट करेंगे, राइट। बट यही सेम सिनेरियो में अगर कोई ऊपर से डंप कर रहा है तो आपका 50 रुपए का लॉस था, आपको पता था, सिंपल आपका। अब उससे आपको फर्क नहीं पड़ा। बट जो नहीं समझता है, जो नहीं समझना चाहता है मार्केट को या मार्केट की चीजों को या इंस्ट्रूमेंट्स को या टेक्निकल एनालिसिस को, उनको तकलीफ है ना। वो फिर 50 के बाद होल्ड करते हैं, फिर वही होल्ड करते करते 100, 150, 200, 500 तक का लॉस उनको दिखता है और वो लास्ट में बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। इसीलिए फिर वो रिकवरी नहीं कर पाते। फिर रिकवरी के चक्कर में फाइट बैक, कुछ नहीं होगा और लॉस होगा। तो समझ के कीजिए, मार्केट में कोई भी कंपनी आए, डंप करे, पंप करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस एंड यू नो हाउ टू मैनेज योर रिस्क। ठीक है, इसके हिसाब से मार्केट में चीजें होती है। फिर बाकी का काम सेबी का है। सेबी अपने आप अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से स्टेप्स लेती रहती है। इट इज गुड एंड वो कहीं ना कहीं सिक्योर करने की कोशिश करती है रिटेल इन्वेस्टर्स को। बट रिटेल इन्वेस्टर अगर सीखेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो फंसेगा, और फंसेगा तो और धंसेगा। तो इससे दूर रहने के लिए सीखना ज़रूरी है। कहीं से भी सीखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, मेरे भी है और लोगों के भी है, जहाँ से सीखना सीखिए, लेकिन सीखिए। आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आपका लॉस क्यों हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट क्यों हुआ। अगर आपको ये पता है कि आपका लॉस और प्रॉफिट क्यों हुआ, तो आप ज़्यादा दूर नहीं है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। बिलीव मी, आपको चीजें पता होंगी तो आप कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, वो अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर ले चार्ट बडीज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।